नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 18 सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 93 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुर रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बि फला तजअलनी फिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व इन्ना अला अन नुरियक मा नइदुहुम लक़ादिरून इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनुस्सय्यिअ नहनु अअलमु बिमा यसिफ़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला मुशरिकीन के मुताल्लिक़ इरशाद फरमा रहे हैं, हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन, यहाँ तक कि जब हम खोल देंगे उन पर दरवाज़े, ज़ा अज़ाबिन शदीदिन, सख्त अज़ाब के, इज़ा हुम फ़ीहि मुबलिसून, ये उसी वक़्त नाउम्मीद हो जाएंगे। तो मुशरिकीन मक्का जब उनको अज़ाब की वादा वईद सुनाई जाती, वो मजाक उड़ाते। अल्लाह फरमाते हैं एक मजाक उड़ाने दें, एक वक़्त आएगा जब हम इन पर अज़ाब के दरवाज़े खोलेंगे, ये उस वक़्त नाउम्मीद हो जाएंगे। अब ये जो अज़ाब और पकड़ मुशरिकीन मक्का पर आने वाला था, इसकी दो सूरतें थीं। एक सूरत ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनकी आंखों के सामने इन पर अज़ाब आता, और एक ये था कि अल्लाह ने वादा तो कर लिया है और ये अज़ाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका के बाद आता या फिर दुनिया से जाने के बाद आता। अब इसमें दोनों सूरतें ही दुरुस्त हैं। अल्लाह ताला ने कुछ अज़ाब दुनिया में देने का वादा फरमा लिया, कुछ आखिरत में देने का वादा फरमा लिया। तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला एक दुआ सिखला रहे हैं। कुल फरमा दीजिए, रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, रब्बी ए मेरे रब, फरमा दीजिए कि ए मेरे रब, इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, अगर आप दिखलाएं मुझे मा युअदून, जो इनसे वादा हुआ है। वादा क्या हुआ कि इन्होंने अजाब 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 मांगा, तो आपने इनसे अजाब का वादा कर रखा है कि अजाब आएगा और फिर वो टलेगा नहीं, फिर तुम नाउम्मीद होकर बैठोगे। तो ऐ मेरे अल्लाह, आपने इन मुशरिकीन और कुफ़ार से जो वादा कर रखा है, अगर आप वो मेरी ज़िंदगी में मुझे दिखाएं, तो मेरी एक दरख्वास्त और दुआ ये है कि रब्बी, ऐ मेरे रब, फ़ला तजअलनी फ़िल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, मुझे शामिल न करना गुनाहगार कौम में, मुझे उस अजाब से महफूज रखना। यहाँ पर यह बात याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत वो है कि जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जब मुशरिकीन मक्का अजाब मांगते हैं तो मैं इनको अजाब नहीं देता। क्यों? व अंत फीहिम, ए मेरे लाडले पैगंबर, आप उनमें मौजूद हैं ना, इसलिए मैं इनको अजाब नहीं देता। आपकी ज़ात अक़दस मुबारका की वजह से इनका अजाब टाल दिया जाता है। अब ये वाली जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं, रब्बी फला तजअलनी फिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह मुझे कुछ जालिम कौम और गुनाहगार कौम में शुमार ना करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सबक दे रहे हैं। अल्लाह ताला से यूं दुआ मांगा करो। व इन्ना अला अन नुरियका, अब अल्लाह की ज़ात क्या फरमा रहे हैं, व इन्ना, और बेशक हम, अला अन, इस बात पर, नुरियका, कि हम दिखाएं आपको, मा नइदुहुम, जो हमने वादा किया उनके साथ, लकादिरून, कादिर हैं। हमने जो उनसे अजाब का वादा कर रखा है, हम इस बात पर कादिर हैं कि हम आपको जिंदगी में वो अजाब दिखाएं। और अल्लाह ने फिर दिखाया। उसकी एक सूरत ये बनी कि मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ने कहत साली के अंदर मुब्तला कर दिया, और वो जो गुरूर और तकब्बर के अंदर फटे पड़े थे, कहत साली ने उनको इतना झुका दिया
کہ वो खुद माफ़ी मांगने के लिए और दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए एक वफ़द मुशरिकीन मक्का का मदीना तैयबा आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर दुआओं की दरख्वास्तें की। अल्लाह ताला ने दिखा दी है। और फिर दूसरा मौका मैदान बदर में देख लीजिए, अल्लाह ने कितना उनके ऊपर सख्त अज़ाब मुसल्लत के बड़े बड़े सरदार मारे गए और अंधे कुएं के अंदर फेंक दिए गए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला एक नसीहत फरमा रहे हैं, इदफा बिल्लती हिया अहसनुस सय्यिआ। क्या मेरे प्यारे पैगंबर, आपकी ये जो मक्का मुकरमा की ज़िंदगी बड़ी कठिन ज़िंदगी हमारे सामने है। कोई इधर से कोई बात कर जाता है, कोई इधर से कोई बात कर जाता है, कोई कभी आपकी नबूवत की गुस्ताखी, कभी कुरान पाक की गुस्ताखी, कभी दीन की गुस्ताखी, और कभी इसके साथ साथ सहाबा को तकलीफ़ें। लेकिन आपने क्या करना है, इदफा बिल्लती हिया अहसनुस सय्यिआ। इदफा जवाब दो, बिल्लती हिया अहसनु वो जो अच्छा हो, अस्सय्यिआ बुराई के बदले में, बुराई का जवाब अच्छाई के साथ देने की नसीहत फरमाए। अब बुराई का जवाब अच्छाई के साथ देने का क्या मतलब है कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती करता है तो आपने उनके साथ नरमी वाला मामला करना है। बुराई का जवाब भलाई के साथ देना है, जुल्म का जवाब इंसाफ के साथ देना है, बेरहमी का जवाब रहम के जरिए देना है। ये मकारिम इखलाक हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। नहनु अअलमु बिमा यसिफून, हम खूब जानते हैं उन चीज़ों को जो वो बातें बनाते हैं। कहीं वो अल्लाह ताला के बारे में गुस्ताखियाँ करते और कहीं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़गी तो होती, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं आपने अपने दिल में नहीं रखनी, आपने अच्छाई के साथ ही जवाब देना है, और उसका फिर रिजल्ट भी आता है। आज ये हमारे लिए भी सबक है कि एक बंदा अगर गुस्से के अंदर बात करता है तो दूसरा ईंट का जवाब पत्थर में देने के बजाय, पत्थर का जवाब गोली से देने के बजाय अगर नरमी का मामला इख्तियार कर जाए तो जंग और जिदाल वहीं पे ख़त्म हो जाती। और अगर बात बढ़ते बढ़ते आगे ईंट का जवाब पत्थर, पत्थर का जवाब गोली, फिर लड़ाई आगे बढ़ जाती, भड़क उठती, मामला बिगड़ जाता है। अब इसमें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई तो याद रखें ये कुरान पाक के अंदर जहां भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होगा वो असल में उम्मत को नसीहत फरमाई जा रही होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात बताकर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की जा रही कि तुमने दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी, कि अगर कोई बंदा बात करता है तो इदफा बिल्लती हिया अहसनुस सय्यिआ, आपने भी कोशिश ये करनी कि अच्छाई के साथ जवाब देना। अब लाजमी बात है कि शैतान आएगा दरमियान में, वो भड़काएगा, तू ही रह गया बातें सुनने के लिए, हर वक्त तू ही बातें सुनता रहता है, वो तुझे सुना सुना के चले जाते हैं, कभी ये कर देते कभी वो कर देते, तो शैतान छेड़खानी करेगा। तो इसके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। वो क्या दुआ है, वकुल, और यूं कहिए, रब्बी ए मेरे रब, अऊज़ु बिका मैं पनाह चाहता हूँ आपकी, मिन हमज़ात शयातीन शयातीन की छेड़छाड़ से। हमज़ात छेड़छाड़, शयातीन जो भड़काते हैं और छेड़छाड़ करते हैं, ए अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ, आप मुझे शयातीन की छेड़छाड़ से महफूज रखें। और सिर्फ छेड़छाड़ नहीं बल्कि यहां तक के वअऊज़ु बिका मैं आपसे पनाह चाहता हूँ रब्बी है मेरे रब, अन यहज़ुरून कि वो मेरे पास हाजिर हो, मेरे पास आई भी ना, छेड़छाड़ करनी तो बड़ी दूर की बात, वो मेरे पास भी ना टपके, क्योंकि जब आएंगे तो आने के बाद कोई ना कोई उनकी वजह से नहुसत और कोई ना कोई मामला ख़राब होने का अंदेशा है, इसलिए वो छेड़छाड़ करना तो बड़ी दूर की बात। वअऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ए मेरे अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आपकी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए भी ना। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये बातें सिखा दी, दुआ मांग ली गई। अब इनका जो मामला रहेगा इनका क्या बनेगा, अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं, हत्ता इज़ा जाआ, यहाँ तक कि जब आ जाएगा, अहदहुम इनमें से किसी एक पर, अल मौत मौत का वक़्त, क़ाल रब्बि इरजिऊन तो ये कहेंगे ए मेरे रब इरजिऊन मुझे वापस लौटा दो।
मुझे वापस लौटा दो, दुनिया में एक मरतबा फिर जीने का मौका दे दो। ये कौन? मुशरिकीन और काफिर। उलमा इकराम ने यहां बहुत प्यारी बात लिखी है कि जब इंसान का आखिरी वक्त आता है, अगर इंसान नेक है और खूब अल्लाह के साथ दोस्ती मजबूत कर रखी है, फरमाबरदारी की, अल्लाह को राज़ी किया हुआ है, तो फरिश्ते जन्नत से तोहफे तहाइफ और जन्नत की नेमतें जब उसके सामने करते हैं और उसको आखिरत की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और फिर उसको ये पूछा जाता है, हाँ भाई दुनिया में रहने का है इरादा दोबारा, कुछ दिन और छोड़ दिया जाए। अब दुनिया उसके सामने बिल्कुल नफरत ज़दा हो जाती है, क्योंकि वो अगली मंजिलें देख चुका है। वो कहता है नहीं नहीं जान छुड़ाओ, मैंने नहीं रहना इधर, मुझे ले जाओ। नेक आदमी। और एक वो आदमी जिसने अल्लाह को दुनिया में नाराज कर रखा है, जब उसका वक्त आता है तो फरिश्ते उसके सामने जहन्नम की बलाएं, मुसीबतें, वो सब कुछ, अब वो देख रहा है भाई इधर से ये जैसे सांस टूटता गया, ये मकाम नजर आ गए। अब जैसे वो मकाम उसको नजर आ रहे हैं, अब उसको कहा जाता है हाँ भी क्या प्रोग्राम? वो कहता है रब बिरजिऊन, ऐ मेरे रब मुझे लुटा दिया जाए, जरा वापस मौका दिया जाए एक दफा फिर। लअल्ली, शायद कि मैं, आमल सालिहन, नेक अमाल करूं, फीमा तरक्तु, जो मैं छोड़ चुका हूं, जो मैं पूरी जिंदगी नेक अमाल छोड़ चुका, ए अल्लाह मुझे मौका दीजिए एक, मैं दोबारा फिर दुनिया में चला जाऊं और ये नेक अमाल कर लूं। आवाज क्या आती? कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, बेशक ये तो बातें हैं उनकी बनाई, उनके मुंह की बातें, ये थोड़ी बात पूरी हो जाएगी कि जो कहा पूरा हो गया। वजह क्या है? वमिन वराइहिम बरज़खुन, और उनके पीछे एक पर्दा है, उस पर्दे से वापस कोई नहीं आ सकता। इला यौम युबअसून, क़यामत के दिन तक। अब अल्लाह ताला ने इंसान के 4 मराहिल बनाए। एक जिंदगी इंसान की मां के पेट की है, यह भी तन्हाई की जिंदगी है, इनफिरादी जिंदगी है। फिर इंसान दुनिया में आता है, यह एक इज्तिमाई जिंदगी है। फिर इंसान जब दुनिया से जाता है तो जो आलम बरज़ख, वेटिंग रूम, कब्र की जिंदगी, ये फिर इनफिरादी जिंदगी है, अकेली जिंदगी। और फिर जब क़यामत के दिन उठेंगे वो फिर इज्तिमाई जिंदगी शुरू हो जाएगी। ये जिंदगियां इंसान की। तो जब इंसान दुनिया से चला जाएगा आलम बरज़ख की तरफ, तो पर्दा दरमियान में हाइल हो गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। हाँ, क़यामत के दिन उसको दोबारा जिंदा करके अल्लाह उठाएंगे, ये कानून है अल्लाह का। अल्लाह करना चाहें तो कर सकते हैं। एक है अल्लाह की कुदरत, एक है अल्लाह का कानून। अल्लाह कादिर हैं, लेकिन एक कानून है, और अल्लाह ने कानून बनाया भी अल्लाह ताला ने, वापस नहीं आ सकता। वमिन वराइहिम बरज़खुन, और उनके पीछे एक पर्दा है, इला यौम युबअसून, क़यामत के दिन तक। अब आ गया क़यामत का दिन। क़यामत के दिन 2 मरतबा सूर में फूंक मारी जाएगी। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो 4 बड़े फरिश्ते हैं उनमें एक नाम है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जिनके हाथ में एक आला पकड़ा हुआ है, जो कि जो 12 सिंगा होता है उसके सींग की मानद, एक मिसल ये समझ लें कि इस तरह का होगा वो। और वो कितना बड़ा है? 7 ज़मीनें, 7 आसमान उसके एक नक्के के अंदर आ सकते हैं, इतना बड़ा वो आला है। अब उसके अंदर जब वो फूंक मारेंगे तो जमीन के ऊपर पहले जलजला आएगा, जमीन हिलनी शुरू हो जाएगी। इसको यूं ही समझें कि जिस तरह एक बाजा ले लो और बाजे के एक किनारे पर आप एक कागज का टुकड़ा चिमटा दें और फिर बाजे में फूंक मारें, तो वो कागज का टुकड़ा वहां खड़ा रहेगा या वो बार बार हिलेगा और झटका लगेगा उसको। इसी तरह जब फूंक मारी जाएगी तो पूरी 7 ज़मीनें, 7 आसमान
वो तो उसकी इस सुराख के किनारे पे हैं, तो सातों आसमान सातों ज़मीनें हिलना शुरू हो जाएंगी। अब ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा। पहले आवाज़ आहिस्ता होगी, आवाज़ तेज़ हो गई, ज़मीनें फट गई, आसमान फट गए, सारा निज़ाम दरम बरम। ये नफ़क़ा उला। फिर नफ़क़ा सानिया होगा 40 साल के वक्फे के बाद। अब जब नफ़क़ा सानिया होगा, ये हिसाब किताब का आगाज़ हो रहा है, और पहले भी आज तक जितनी दुनिया मरी है वो भी, और जो अब मरे वो भी, सब के सब जिंदा होकर अल्लाह के दरबार में खड़े हो जाएं। अब लगेगा मैदान माशर, अब अल्लाह की अदालत लगेगी। अल्लाह की अदालत का सीन ये होगा कि जिस तरह एक बहुत बड़ा एक तख्त होता है, ऊंचा तख्त लगा लें, यूं समझें कि जिस तरह आज हम चांद को देखते हैं, तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा तख्त लगा होगा जिसको पूरी दुनिया देख रही है। इतना ऊंचा समझ ले जिस तरह चांद है, और नजर ऐसे आ रहा है सब कुछ, जिस तरह चांद को देखते हैं, सितारों को देख, सब कुछ बिल्कुल क्लियर सीन नजर आ रहे हैं। वहां उस तख्त पर एक मर्द और एक औरत को लाकर सबसे पहले खड़ा किया जाएगा। अब खड़ा करके फिर एक मुनादी ऐलान कर देगा, और उस ऐलान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने इंसान हैं, सभी के सभी उस ऐलान को सुन रहे होंगे। वो ऐलान क्या होगा, जरा सुनिए। ऐलान ये किया जाएगा कि ये जो मर्द और औरत हैं, वो मियां बीवी होंगे दोनों, इनके ऊपर अगर किसी का हक है, लेना है, देना है, या इन्होंने किसी के साथ ज्यादती कर रखी, किसी का माल लूट लिया, किसी को तकलीफ दी जुबान से, हाथ से, आ जाओ, अल्लाह की अदालत बुला रही है। अब उस वक्त लोगों के जहन इतने ताजे होंगे कि सब कुछ याद होगा। वो छोटी मोटी भी कभी कोई बात हुई वो भी याद होगी, और छलांगे मारते भागेंगे। यहां तक कि बेटा भी छलांगे मारता हुआ, भागता हुआ अपनी मां के खिलाफ आकर खड़ा होगा कि आज मेरी सुनी गई, मां जाती है जाए, जहन्नम जाती जहां मर्जी जाए, लेकिन मेरी सुनी गई, मां के ऊपर मेरा भी हक है, वो भी आकर दावा दायर करे। बेटी नहीं छोड़ेगी मां को, बेटी भी आकर खड़ी हो जाएगी कि शायद मुझे भी कुछ ना कुछ आज मिल जाए और मेरी नेकियां चार बढ़ जाएं और मेरी तो खुलासी हो ना। भाई भी आएगा, बेटा आएगा, सब आएंगे, और एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता, सब खत्म, मोहब्बत प्यार सब खत्म। बहाना तलाश हो रहा है कि कैसे ना कैसे मेरा गुनाह इसके ऊपर डले और बस जान छूटे मेरी, मुझे नेकियां मिल जाए। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, फिर जब फूंक मारी जाएगी सूर में, फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन, फिर नहीं रिश्ते रहेंगे उनके दरमियान उस दिन। अंसाबा, फला अंसाबा, रिश्ते नहीं रहेंगे आपस में, मोहब्बतें, रिश्ते सब खत्म। असल में तो रिश्ते बाकी हैं, वो माँ ही है, ये बेटे ही हैं, लेकिन वो रिश्तों की वो कराबतें, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो एक लिंक खत्म। दुश्मन बन के खड़े हैं भाई। फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन, कोई रिश्ते नहीं होंगे आपस में उस दिन। वला यतसाअलून, और कोई नहीं पूछेगा एक दूसरे से भाई तेरे साथ क्या बन रहा है, कोई थोड़ा सा हौसला ही दे दो। आपा आपी का आलम बना होगा, हर एक अफरा तफरी में फंसा हुआ, हर एक को अपनी पड़ी हुई। वला यतसाअलून, कोई किसी को पूछने वाला ही नहीं। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, फिर अल्लाह ताला नाम अमाल तोलने के लिए तराजू को खड़ा करेंगे। फमन सकुलत, वो बंदा, सकुलत के भारी हो गया, मवाज़ीन उसका वजन। यहां पर जो वजन है कुरान पाक में जिक्र किया गया, ये है ईमान और आमाल का वजन। बस ईमान और अमाल सालिया, इनका वजन होना है। फमन सकुलत मवाज़ीनु, भारी हो गया जिसका वजन, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, मुबारक, ये बंदा तो कामयाब हो गया।
फउलाइका हुमुल मुफलिहून, ये वही लोग हैं जो कामयाब है। वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु, और वो बंदा कि हल्का पड़ गया उसका वजन, फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, यही वो लोग हैं जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को, फी जहन्नम, ये जहन्नम जाएंगे, खालिदून, हमेशा हमेशा रहे। हो गया फैसला। लेकिन यहां ये बात याद रखें कि ये इब्तदाई मरहला है जिसमें कुछ लोग तो वो हैं जो ईमान वाले और कुछ काफिर। काफिर के पास तो ईमान है ही नहीं, ये तो बगैर हिसाब किताब के जहन्नम। और ईमान वालों के पास ये अमाल भी हैं, अच्छे अमाल भी हैं और बुरे भी हैं, फिर इनका वजन किया जाएगा। तो वजन के मुताबिक फिर फैसला होगा। अगर नेक अमाल बढ़ जाते हैं तो जन्नत, बुरे अमाल बढ़ जाते हैं तो जहन्नम। जितने बुरे अमाल ज्यादा हुए उतनी सजा भुगतेगा, और फिर सजा भुगतने के बाद फिर जन्नत चला जाएगा। ये जो मुसलमान जहन्नम में जाएगा, ये अपनी सफाई करवाने के लिए जाएगा कि वो जो दाग दिलों पर लगा रखे, जो जिस्म पर गंदे दाग लगा रखे हैं गुनाहों के, वो उनको साफ करवाने के लिए, जिस तरह सुनियारा अपनी भट्टी के अंदर सोने और चांदी को डालता है तो फिर वो साफ शफाफ हो जाती, इसी तरह इनको जहन्नम की भट्टी के अंदर डाला जाएगा और वहां से साफ शफाफ करके फिर जन्नत डाला जाएगा। और कुछ खुश नसीब ऐसे होंगे कि जिनको बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमा देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके नेक अमाल बढ़ जाएंगे, गुनाह कम होंगे, ये भी जन्नत में। अब रह गई आखिरी टीम, नेक अमाल भी उतने और बुरे अमाल भी उतने, वो तराजू के पलड़े दोनों बराबर हो गए। इनको फिल वक्त ना जन्नत में दाखिल किया जाएगा, ना जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान में एक मकाम होगा, मकाम एराफ, वहां पर इनको ठहरा दिया जाएगा। ये एक तरफ जहन्नम को देखेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, और एक तरफ जन्नत को देखेंगे तो अल्लाह ताला से उम्मीदें लगाएंगे और अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, या अल्लाह हमें जन्नत के अंदर जगह अता फरमा। तो फिर अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे और एक वक्त के बाद फिर इनको जन्नत के अंदर जगह अता फरमा। अब ये जो काफिर लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे, तलफहु वजूहहुमुन नार, वो जहन्नम जो है वो जुलस देगी इनके चेहरों को आग, इनके चेहरों को आग जुलस देगी। वहुम फीहा कालिहून, और वो उस जहन्नम में बदशक्ल हो जाएंगे, बदशक्ल बदसूरत बन जाएंगे। कालिहून कैसे बदसूरत को कहते हैं कि जब जहन्नम की आग का झटका उनको लगेगा तो उनके जो होंठ हैं, ऊपर वाला होंठ यहां से उठेगा और जाकर पेशानी के साथ चिमट जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा, और नीचे वाला होंठ यहां से लटकेगा और नाफ तक लटक जाएगा, और दरमियान में वहशतनाक बदशक्ल सूरत, दांत सारे के सारे वहशी दरिंदों की तरह जाहिर हो जाए। यह है कालिहून। और उसके बाद फिर आगे क्या होगा, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल के सबक में बात चलेगी। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।